नमस्कार, मैं कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक राउट। पिछले क्लास में हमने ये डायग्राम हमने क्रिएट किए थे जिसमें हमारे पास 3 राउटर्स हमारे पास थे R1, R2, R3। और जब हमने इसे कॉन्फ़िगर हमारे पास किया तो हमने यह भी देखा कि कुछ राउटर पिंग हो रहे हैं, कुछ नेटवर्क और कुछ आईपी एड्रेस हमारे पास पिंग नहीं हो रहे हैं। कौन सा एड्रेस हमारे पास पिंक हो रहा है और कौन सा एड्रेस हमारे पास पिंक नहीं हो रहा था। अगर इस टर्म्स को समझना है तो कुछ बेसिक टर्म्स आप देखिए। जब भी हम लोग अपने राउटर की बात करें तो हमारे राउटर के पास एक टेबल हमारे पास होते हैं जिसे हमें राउटिंग टेबल के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। इज द राउटिंग टेबल। और इस राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट वेल कनेक्टेड पोर्ट के एड्रेस होते हैं। बाय डिफॉल्ट वेल कनेक्टेड नेटवर्क। हमारे पास प्रत्येक राउटर में अपना एक टेबल होता है जिसे हम लोग राउटिंग टेबल के नाम से जानते हैं। और राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट वेल कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वेल कनेक्टेड नेटवर्क? जैसे अगर हम लोग राउटर 1 की बात करें तो राउटर 1 के ये जो हमारे पास दो पोर्ट हैं, फास्ट इथरनेट और सीरियल, ये डायरेक्टली हमारे पास कनेक्टेड हैं। तो ये हमारा एक वेल कनेक्टेड नेटवर्क होगा और ये हमारा एक वेल कनेक्टेड नेटवर्क होगा। यानी अगर हमें राउटर 1 की अगर हम लोग बात करें तो राउटर 1 के राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट 192.168.1.0 के एड्रेस होंगे और 192.168.2.0 के एड्रेस होंगे। जीरो क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ये क्लास सी है और क्लास सी में ये पोर्शंस नेटवर्क 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 होस्ट है। और जब होस्ट पोर्शंस के सारे बिट अगर हम जीरो कर दे तो वो नेटवर्क आईडी के रूप में काउंट होते हैं। यानी 192.168.1.0 ये नेटवर्क होगा, जबकि 192.168.1.1 यह एक आईपी एड्रेस होगा। तो राउटर 1 के राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट 1.0 और 2.0 के एड्रेस होंगे। ठीक उसी तरह अगर हम लोग राउटर 2 की बात करें तो राउटर 2 यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इस नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं और 4 नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। यानी राउटर 2 के राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट 192.168.2.0 के एड्रेस होंगे, 192.168.3.0 के एड्रेस होंगे और 4.0 के एड्रेस होंगे। इसी तरह अगर हम लोग राउटर 3 की बात करें तो राउटर 3 4.1 यानी 4 नेटवर्क और 5 नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसीलिए राउटर 3 के राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट 192.168.4.0 का एड्रेस होगा और 192.168.5.0 के एड्रेस होगा। यानी राउटर 1 1.0 2.0 इसके राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन होंगे, राउटर 2 के राउटिंग टेबल में 2.0 3.0 और 4.0 के एड्रेस होंगे और उसी तरीके से राउटर 3 के राउटिंग टेबल में 4.0 और 5.0 के एड्रेस होंगे। अगर आप इसे देखना चाहते हैं, अगर आप कमांड के थ्रू देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है, वह है शो आईपी राउट। और कल के कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर आप राउटर 1 पे शो आईपी राउट कमांड लिखेंगे तो आपको ये दोनों नेटवर्क दिखेंगे, राउटर 2 पे ये 3 नेटवर्क दिखेंगे और राउटर 3 पे आपके पास 4.0 और 5.0 के नेटवर्क आपको दिखेंगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो R1 बाय डिफॉल्ट 1.1 1.2 यानी 1.0 के साथ में कम्युनिकेट कर रहा था
2.0 यानी 2.1, 2.2 के साथ में कम्युनिकेट कर रहा था, इसके अलावा और किसी के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग राउटर 2 की बात करें तो राउटर 2 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 और 4.1, 4.1, 4.2 के साथ में कम्युनिकेट कर रहा था, क्योंकि ये तीनों पोर्ट, ये तीनों नेटवर्क राउटर 2 के लिए वेल कनेक्टेड नेटवर्क हैं और राउटर 2 के राउटिंग टेबल में इनके सारे एड्रेस मालूम। उसी तरह राउटर 3 4.0 और 5.0 के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड थे, यानी अगर आप राउटर 3 से अगर आप पिंग किए होंगे तो 4.1 और 5.1 उसी तरीके से 4.2, 5.2 पिंग हो रहा होगा और कोई भी नेटवर्क हमारे पास पिंग नहीं हो रहा होगा। यानी लॉजिक हमारे पास ये बोलती है कि अगर राउटर अपना डाटा या राउटर के पास जो कोई भी पैकेट हमारे पास आते हैं वो पैकेट को सिर्फ और सिर्फ वही वो सेंड कर सकता है जिस रूट का इंफॉर्मेशन उसके राउटिंग टेबल में होगा। यानी अगर PC1 यानी 192.168.1.2 PC5 को डाटा पास करना चाहता है, यानी 5.2 को डाटा पास करना चाहता है, तो इस सबसे पहले राउटर के पास आएंगे। राउटर 1 अपने राउटिंग टेबल को चेक करेगा कि अगर मैं 5.2 के पास जाना चाहता हूं तो मैं किस तरह से जाऊंगा, क्योंकि राउटर 1 के राउटिंग टेबल में 1 का इंफॉर्मेशन है, 2 का इंफॉर्मेशन है और 5 का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस डाटा को ये ड्रॉप कर देगा और ये आगे पास नहीं होने देगा। अगर मैं चाहता हूं कि 1.2 5.2 के साथ में कम्युनिकेट करे तो यह उसी समय पॉसिबल है जब राउटर 1 के राउटिंग टेबल में 5 का इंफॉर्मेशन हो। जब तक राउटर 1 के राउटिंग टेबल में 5 के इंफॉर्मेशन नहीं होंगे, राउटर 1 राउटर 5 को डाटा नहीं सेंड कर पाएगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि राउटर 1 के राउटिंग टेबल में 5 का इंफॉर्मेशन मैं लिखूं, तो इसको लिखने के दो तरीके, एक स्टैटिक राउट और दूसरा डायनामिक राउट। एक स्टैटिक राउट और सेकंड डायनामिक राउट। स्टैटिक राउट, स्टैटिक का मतलब हुआ मैनुअल, यानी आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप ये लिखते हैं कि अगर आपको 5 के पास जाना है तो आपको लेफ्ट जाइए या राइट चाहिए, आपको सारे नेटवर्क के बारे में मालूम होना चाहिए और आप ये मैनुअल लिखते हो, तो इट्स बिकम द स्टैटिक राउट। डायनेमिक राउट में हमारे पास बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। RIP है, OSPF है, EIGRP है, और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो BGP है, IS हमारे पास है। ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल हैं और ये राउटिंग प्रोटोकॉल खुद डिसाइड करते हैं, खुद कैलकुलेशंस करते हैं कि हम लोग अपने डाटा को किस तरह से ट्रांसफर आपके पास करें। खैर अभी हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिक राउट, यानी अगर मैं चाहता हूं कि राउटर 1 के या 1.2 से हम लोग 5.2 के पास कम्युनिकेट कर सके तो राउटर 1 के राउटिंग टेबल में 5 का इंफॉर्मेशन लिखना होगा, और जब 5 का इंफॉर्मेशन हम लोग मैनुअली लिखते हैं तो उसको हम लोग स्टैटिक राउट के नाम से जानते हैं। तो यह हमारा स्टैटिक राउट। स्टैटिक राउट क्या बोल रहा है कि इन द स्टैटिक राउट यू हैव टू ऐड द रूट मैनुअली, यानी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको सारे नेटवर्क के बारे में मालूम होना चाहिए और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप ये डिसाइड करते हो कि डेस्टिनेशन नेटवर्क तक हम लोग किस वे से एक्सेस करेंगे। जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो इसको हम लोग स्टैटिक राउटिंग के रूप में हम लोग काउंट करते हैं कि यहाँ मैनुअली आपके पास काम होते हैं। नो डाउट एक सिक्के के हमेशा ही दो पहलू हमारे पास होता है, तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हमारे पास हैं, कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स भी हैं। सो ये स्क्रीन आपके बेनिफिट्स के लिए हमारे पास है कि अगर आप स्टैटिक राउट का इस्तेमाल करते हो तो चूंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सारे कमांड आप टाइप करते हो तो आपके राउटर के CPU को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की नहीं ज़रूरत होती है। यानी अगर आपके पास कुछ पुराने राउटर हैं जिसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे सिचुएशंस में भी आप स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर सकते। स्टैटिक राउट चूंकि मैनुअली आपके पास कॉन्फ़िगर होते हैं तो सारे राउटर को मालूम होता है, तो उनको आपस में कम्युनिकेट करने की नहीं जरूरत होती है, कैलकुलेशंस करने की नहीं जरूरत होती है। तो अगर आपके पास बैंडविड्थ आपके पास कम हो, यानी एक राउटर और किसी दूसरे राउटर के बीच में अगर आपके नेटवर्क स्पीड बहुत अच्छी आपके पास ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी
स्टैटिक राउट आपके पास काफी ज्यादा बेनिफिशियस होते हैं। डायनामिक राउटिंग के कंपेयर में अगर किया जाए तो स्टैटिक राउट आपके पास सिक्योरिटी आपके पास ज्यादा प्रोवाइड आपके पास करते हैं, क्योंकि सारे कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर के पास होते हैं। ये कुछ हमारे पास बेनिफिट्स हैं स्टैटिक राउट की। हालांकि जनरल लाइफ में स्टैटिक राउट बहुत ज्यादा हमारे पास इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हमारे पास है। और ये हमारे पास ड्रॉबैक्स हमारे पास है स्टैटिक राउट के कुछ डिसएडवांटेज को अगर आपके पास देखा जाए, और ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपके पास एक हेडेक का काम है। यानी एडमिनिस्ट्रेटर को ये मालूम आपके पास होना चाहिए उनका टोटल नेटवर्क डायग्राम हमारे पास क्या है। चूंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेक है, यानी अगर आपके पास रूट के बहुत अच्छे जानकारी नहीं है तो हो सकता है ये आपके नेटवर्क में आपके पास प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट करे। सेकेंड टर्म्स, अगर आप अपने नेटवर्क में कोई भी नए रूट को ऐड करते हैं, कोई नए राउटर को ऐड करते हैं, तो फिर हर एक राउटर पे जाके उस रूट का इन्फॉर्मेशन आपको देने की जरूरत है। सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये काफी ज्यादा हमारे पास टाइम लेता है। एंड ऑफ कोर्स इज द नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज नेटवर्क। अगर आपके पास काफी बड़े नेटवर्क है, 200 300 400 500 राउटर आपके पास है, तो ऐसे सिचुएशन में स्टैटिक राउट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियस हमारे पास नहीं माने जाते। अगर आप स्टैटिक राउट को आप कॉन्फ़िगर आपके पास करना चाहते हो तो ये कॉन्फ़िगरेशंस के हमारे पास कमांड हमारे पास है। और कमांड जो हमारे पास है वो है आईपी राउट। इसके बाद आपको डेस्टिनेशन नेटवर्क आपके पास देना है। इसके बाद आपको सबनेट मास्क देने की जरूरत है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट हॉप एड्रेस या फिर एग्जिट इंटरफेस आपको लिखने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये आपके पास स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने के वे। तो अगर हम लोग अपना स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना चाहे अपने पुराने नेटवर्क में जो ऑलरेडी हम लोग कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, और हमने कॉन्फ़िगरेशन के बाद में देखा कि R1 192.168.1.1 और 192.168.1.2 2.1 और 2.2 के साथ में कम्युनिकेट करना चाहता। स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि हमारा राउटर 1 हर एक नेटवर्क 1.1 3.1 5.2 सारे नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट करे। तो इसके लिए हमें स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना होगा। और जैसा भी हमने देखा स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने के जो हमारे पास कमांड है वो है आईपी राउट। इसके पहले जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थे, आपको राउटर के आईपी एड्रेस सेट करने हैं, वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। और आप ये श्योर हो जाओ कि राउटर 1 1.1 और 1.2 2.1 और 2.2 के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। उसके बाद हम लोग स्टैटिक राउट अप्लाई करेंगे। सो हमने लिखा आईपी राउट, क्योंकि पिछले क्लास में जो हमने कॉन्फ़िगर किया था हमने ये देखा था कि राउटर 1 1.1 1.2 2.1 2.2 के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, यानी 1.0 और 2.0 के इंफॉर्मेशंस राउटर 1 के राउटिंग टेबल में हैं। यानी राउटर 1 के राउटिंग टेबल में 3.0 4.0 और 5.0 के इंफॉर्मेशंस नहीं है। यानी राउटर 1 के राउटिंग टेबल में 3, 4 और 5 नेटवर्क के इंफॉर्मेशंस हमें ऐड करने की जरूरत है। ठीक उसी तरीके से राउटर 2 की अगर हम लोग बात करें तो राउटर 2 2 3 4 के साथ में कम्युनिकेट कर रहा था, यानी राउटर 2 1 के साथ और 5 के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। यानी राउटर 2 में हम लोग 1.0 और 5.0 के इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे। और ठीक उसी तरीके से राउटर 3 में हम लोग 1.0 2.0 और 3.0 नेटवर्क के इंफॉर्मेशंस ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिक राउट। तो चूंकि राउटर 1 में हमें 3, 4 और 5 की इंफॉर्मेशंस ऐड करने हैं, यानी हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क 3 होगा 4 होगा और 5 होगा। और यह हमारा कमांड आईपी राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क हमें लिखना है। तो हमने लिखा राउटर 1 के लिए 192.168.3.0 सबनेट मास्क इसका हम लोग लिखेंगे 255.255.255.0। इसके बाद हमें एग्जिट इंटरफेस लिखना है। एग्जिट इंटरफेस का मतलब हमारे पास ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ हैं और मुझे 3 के पास जाना है तो जाने का रास्ता क्या होगा एग्जैक्टली। सो हमारा एग्जिट इंटरफेस ये होगा, यानी 2.2।
और हमने लिखा 192.168.2.2 192 और हमारा एग्जिट इंटरफेस होगा 192.168.2.2। ठीक उसी तरीके से मुझे 4 का इंफॉर्मेशन लिखना है, तो हमने लिखा आईपी राउट 192.168.4.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और एग्जिट इंटरफेस अगर मुझे 4 के पास जाना है, ये हमारा नेटवर्क 4 है, रास्ता हमें लगता है कि ठीक वही रास्ता होगा। यस, तो हमारा एग्जिट इंटरफेस अगेन हमारे पास 2.2 होगा और हमने अपना एग्जिट इंटरफेस लिखा 192.168.2.2। अगर हम लोग 5 नेटवर्क में जाना चाहेंगे तो हमने लिखा आईपी राउट 192.168.5.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और एग्जिट इंटरफेस 2.2 192.168.2.2। हमने 3 के बारे में लिखा, हमने 4 के बारे में लिखा, हमने 5 के बारे में लिखा और 3, 4, 5 कहीं भी अगर आप जाएं आपके पास एग्जिट इंटरफेस जो होगा वो 2.2 ही आपके पास होगा। आप इसको इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं कि सपोज अगर आप मुंबई में आपके पास रहते हैं और मुंबई से आप जाना चाहते हो, दिल्ली जाना चाहते हो, या मुंबई से आप जाना चाहते हो दिल्ली के बगल में आगरा आप जाना चाहते हो, या फिर मुंबई से आप अहमदनगर आपके पास जाना चाहते हो। सो अगर आप मुंबई से अहमदनगर की ओर जाना चाहो, या मुंबई से आप नागपुर जाना चाहो, या फिर मुंबई से आप आगरा जाना चाहो, या फिर मुंबई से आप दिल्ली जाना चाहो, चूंकि मुंबई से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, सो हर एक के लिए एग्जिट इंटरफेस हमारे पास एक ही आपके पास होगा। तो ठीक उसी तरीके से चूंकि राउटर 1 के पास बाहर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, तो इन सबों के लिए एग्जिट इंटरफेस हमारे पास 2.2 ही होगा। चलिए हम लोग राउटर 2 के लिए लिखते हैं। तो ये हमारा राउटर 2 में अगर देखा जाए मुझे 1.0 और 5.0 के बारे में लिखना है। सो हमने लिखा आईपी राउट 192.168.1.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और एग्जिट इंटरफेस बाहर निकलने का रास्ता ये हमारे पास राउटर 2 है, हमारे पास इस तरीके से जाएंगे और हमारा जो एग्जिट इंटरफेस होगा वो होगा इस केस में 2.1 और हमने लिखा 192.168.2.1। सेकेंड रूट के बारे में लिखते हैं 5.0। सो आईपी राउट 192.168.5.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और एग्जिट इंटरफेस यानी बाहर निकलने का रास्ता 192.168.4.2। उसी तरीके से हम लोग राउटर 3 के बारे में लिखते हैं। राउटर 3 की बात अगर हम लोग करें तो राउटर 3 4 और 5 के बारे में जानता है, यानी ये 1, 2 और 3 के बारे में हमारे पास नहीं जानता है। सो मुझे 1 के बारे में लिखना होगा, 2 के बारे में लिखना होगा और 3 के बारे में लिखना होगा। हमने लिखा आईपी राउट 192.168.1.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड एग्जिट इंटरफेस 192.168। ये हमारा पिक्चर, हम लोग यहाँ हैं और मुझे यहाँ जाने की जरूरत है, तो हमारा एग्जिट इंटरफेस 4.1 और ये एग्जिट इंटरफेस 1, 2, 3 तीनों नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होगा। सो 4.1
सेकेंड नेटवर्क के लिए लिखते हैं IP राउट 192.168.2.0 सबनेट मास्क एग्जिट इंटरफेस एग्जैक्टली और सेम IP राउट 192.168.3.0 subnet mask 255.255.255.0 and exit interface 192.168.4. जब ये कॉन्फ़िगरेशंस आप राउटर 1 पे कर लेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन आप राउटर 2 पे कर लेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन आप राउटर 3 पे कर लेंगे, सो राउटर के राउटिंग टेबल में 1, 2, 3 तीनों के इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐड हो जाएंगे। और इसको चेक करने के दो तरीके हैं। आप अगर यहाँ से यहाँ पिंग करेंगे तो वो पिंग होना चाहिए, वो सक्सेसफुल होना चाहिए। और अगर आप राउटिंग टेबल के इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, यू कैन यूज द शो IP राउट कमांड और यहाँ आपको सारे रूट के इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलेंगे, यानी वो एक्सेस कर सकते। आइए ये प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं सिस्को के पैकेट ट्रेसर पे। हमने ऑलरेडी नेटवर्क आपके पास क्रिएट करके आपके पास रखा है। हम लोग उस पुराने नेटवर्क में IP राउट यानी स्टैटिक राउट हम लोग ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि वो हमारा परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो आइए हम लोग मूव करते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट पे। ये हमने पैकेट ट्रेसर ओपन कर दिया है। जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो पिछले क्लास में हमने किए थे वो जो कि त्यों हैं हम लोग चेक कर लेते हैं। राउटर 2 सारे वेल कनेक्टेड नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट करने की नहीं करना है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो हमने राउटर 2 को हमने क्लिक किया, हम लोग CLI प्रॉम्प्ट पे गए और ये पासवर्ड हम लोग लिखेंगे पिंग, क्योंकि हम लोग राउटर 2 पे हैं और राउटर 2 से साथ जो वेल कनेक्टेड हमारे पास नेटवर्क हैं वो है 2.1, 2.2 वर्किंग फाइन, 3.1 यस, 3.2 वेरी गुड, 4.1 क्योंकि 4.1 भी राउटर 2 के साथ में कनेक्टेड है तो 4.1 और 5.1, यानी हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास है इट लुक्स गुड, वो बिल्कुल आपके पास सही आपके पास काम कर रहा है। अगर हम लोग 5.1 को यहाँ से पिंग करना चाहें तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5.1 के बारे में इंफॉर्मेशंस राउटिंग टेबल में हमारे पास नहीं होगा। और जैसा आप देख रहे हो कि 5.1 जो है वो पिंग नहीं हो पा रहा है। ये 5.1 सक्सेस रेट 0%, यानी ये फेलियर हमारे पास हुआ। क्यों फेलियर हुआ? क्योंकि राउटिंग टेबल में 5 की इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम लोग राउटिंग टेबल को चेक करना चाहते हैं, कमांड sh IP राउट, और जब आप इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे तो जैसा आप देख रहे हो कि राउटर 2 के राउटिंग टेबल में 2 का इंफॉर्मेशन है, यानी वो 2.1 2.2 को एक्सेस कर पाएगा। 3.0 का भी इंफॉर्मेशन है, 4.0 का भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन 1.0 और 5.0 के इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए राउटर 2 1.0 नेटवर्क और 5.0 नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और अगर हम लोग राउटिंग टेबल में ये इंफॉर्मेशन स्टैटिक वे से लिखना चाहते हैं तो कमांड IP राउट अभी हमने पढ़ा, आइए लिखते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िग की IP राउट हमने लिखा 192.168.1.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और एग्जिट इंटरफेस एग्जिट इंटरफेस 192.168. अगर कुछ कंफ्यूजन है तो हम लोग पिक्चर हमारे पास देखते हैं। ये हम लोग राउटर 2 के पास है और हमारा एग्जिट इंटरफेस 2.1 और 5 के लिए हमारा एग्जिट इंटरफेस 4.2। सो 2.1 और इसी तरीके से IP राउट 192.168.5.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और एग्जिट इंटरफेस 192.168
168.4.2। और अगर हम लोग शो आईपी राउट एग्जिट, अगर हम लोग राउटिंग टेबल को देखें, शो आईपी राउट, तो आप यहां देख सकते हो कि 1 और 5 का इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड हो चुका है। ये हमारे पास है 1.0, ये हमारे पास है 5.0, ये इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुके हैं। और ये स्टार्टिंग में अगर आप देखो ये S है, S का मतलब हमारे पास क्या हुआ, तो S का मतलब ये हुआ कि ये स्टैटिक राउट हमने आपके पास ऐड किया है। सेम प्रैक्टिकल हम लोग राउटर 2 और राउटर 3 और राउटर 1 के लिए भी हमारे पास करेंगे। तो राउटर 2 के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो हम लोग राउटर 1 पे हमारे पास जा रहे हैं। राउटर 1 के सारे के लिए जो हमारा एग्जिट इंटरफेस होगा वो होगा 2.2, और राउटर 1 के लिए जो रूट ऐड होंगे 3, 4 और 5। सो ये हमारा राउटर 1 CLI प्रॉम्प्ट, पासवर्ड हमें डालना होगा ASD, लिखा EN, फिर से पासवर्ड हमने लिखेंगे config t, हमने लिखा IP route 192.168.3.0, सबनेट मास्क 255.255.255.0, एग्जिट इंटरफेस 192.168.2.2। उसी तरीके से हम लोग 4 के बारे में लिखेंगे, 192.168.4.0, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और यही इंफॉर्मेशन हमारे पास 5 के लिए हमारे पास जाएंगे, तो ये हमारा है 5। इसी तरीके से हम लोग राउटर 3 को कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर 3 4 और 5 को जानता है, यानी 1, 2, 3 को नहीं जानेगा। और राउटर 2 के लिए जो एग्जिट इंटरफेस हमारे पास होगा वो होगा 4.1। सो राउटर 3 पासवर्ड EN, जैसे पासवर्ड हमने लिखा config t, हमने लिखा IP राउट 1 लिखेंगे 192.168.1.0, सबनेट मास्क 255.255.255.0, और एग्जिट इंटरफेस जो हमारे पास होगा 192.168.4.1। सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ 1 की जगह हम लोगों को ये 2 का नेटवर्क की एंट्री, और ठीक उसी तरीके से 3 के नेटवर्क की। I hope everything will be good। राउटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं, हमने कंट्रोल Z का इस्तेमाल किया। राउटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं, शो IP राउट, और यहाँ आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 सारे के इन्फॉर्मेशन ऐड हो गए। चेक करते हैं कि क्या ये परफेक्टली हमारे पास काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो मैं राउटर 1 पे ले जाता हूँ आपको, और ये राउटर 1 फुल स्क्रीन पे जाते हैं, कंट्रोल Z, और फिर हम लोग पिंग करेंगे। हमने लिखा पिंग 192.168.1.1, पिंग होना चाहिए, यस पिंग हो रहा है। 1.2 पिंग होना चाहिए, पहले भी पिंग हो रहा था, अभी भी पिंग होगा, यस पिंग हो चुका है। हमने लिखेंगे 2.1 पिंग होना चाहिए, यस सक्सेसफुल। 2.2 यस सक्सेसफुल। 3.1 पहले पिंग नहीं होना चाहिए था, नहीं हो रहा था, और हमने अभी स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किए हैं, तो 3.1 और 2 भी पिंग होना चाहिए, और ये 3.2 सक्सेसफुल पिंग हुआ। 3.2 यस। सेम केसेस 4.1 और 4.2 पहले पिंक नहीं हो रहे थे, अब होना चाहिए, यस सक्सेसफुल। 4.2 वाओ गुड। 5.1 यस, एंड द 5.2 यस। बहुत अच्छा,
हमने सारे नेटवर्क को पिंग कर लिए। हमने अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल आपके पास कर लिया, कंप्लीट प्रैक्टिकल, जिसमें हमने राउटर को कॉन्फ़िगर किया और सारे नेटवर्क एक दूसरे के साथ में पिंग कर रहे थे। होप आप इसको एंजॉय आपके पास किए होंगे। आज का टॉपिक हम लोग यहीं खत्म करते हैं। कल जब हम लोग आपके पास मिलेंगे तो हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, डिफॉल्ट राउट, और फिर कल हम लोग एक और टॉपिक को पढ़ेंगे, डायनामिक राउट। कल का टॉपिक इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ में गए। अगर ये टॉपिक आपको अच्छी वे से समझ में आ गया, आप प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल सक्सेस होने के बाद ही आप अगले टॉपिक पे जाइए। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप चैट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। सो आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।